अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि R15 ले या बुलेट ले। ये दोनों ऐसी बाइक है जो कि इंडिया के अंदर मोस्ट हाइप्ड बाइक आती है इस बाइक इंडस्ट्री के अंदर। कहने को तो दोनों अलग अलग कैटेगरी है, पर एक तरफ स्पोर्ट्स है, एक तरफ भाई अपना क्रूजर है। बट जो भी अर्ली 20s के बच्चे हैं, जी हाँ, जिनको कॉलेज के लिए बाइक खरीदनी है या जिनको डेली कम्यूट के लिए बाइक खरीदनी है या जिनको ऑफिस जाना है, तो भाई वो हर जगह ऐसे ढूंढते रहते हैं, उनको जवाब ही नहीं मिलता। हर जगह लोग यही बोल रहे हैं कि भाई इसका ये फीचर है, इसका ये स्पेसिफिकेशन। नहीं, जो बंदा उसको रियल लाइफ राइड किया है सालों तक, वही बता सकता है कि इस दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी है। मैंने क्लासिक 500 भी ओन की है, मेरे पास RS200 भी है, मेरे पास R15 भी है। तो भाई मैं आपको रियल लाइफ रिव्यू बताऊंगा कि कहां पे आपको ये बाइक यूज करनी है, कहां पे नहीं। देखो, हर किसी का भाई रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को लुक चाहिए, किसी को कंफर्ट चाहिए, तो भाई किसी का कम्यूट अलग है, किसी के रोड्स अलग है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई दूर रहता है, कोई ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मानो ना मानो, ये सारी चीजों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है भाई। अगर ये सारी चीजें में कंसिडर नहीं करोगे तो अभी तो तुम अपने शौक के लिए ले लोगे, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये सारी चीजें कंसिडर नहीं करना। पर मेरे को भाई, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो आप बाइक ले लोगे, लेकिन 2 महीने बाद बहुत ज्यादा पछताओगे। मैं नहीं चाहता आपको जो मेहनत से कमाए हुए पैसे है वो भाई ऐसे वेस्ट हो जाए। तो इस वीडियो के एंड तक यू विल डिसाइड कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। और आपको अगर R15 या बुलेट पे नहीं जाना है तो मे बी आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आई शुड गो फॉर स्पोर्ट्स बाइक और अदर आई शुड गो फॉर क्रूजर बाइक्स। अब सबसे पहले आता है डिजाइन एंड लुक्स। भाई सारे लॉन्डो को चाहिए कि मैं जब बाइक पे बैठूं या मैं वीडियो बनाऊं, मैं फोटो खींचूं, मेरी पर्सनैलिटी और बाइक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि R15 इज द मोस्ट सेक्सीएस्ट बाइक इन 300 कैटेगरी ऑल्सो। उससे सेक्सी बाइक बनी ही नहीं है। उस बाइक को डिजाइन करने में भाई यामाहा के डिजाइन की हालत खराब हो गई थी कि R9 और R1 वाला डिजाइन एक 150 सीसी की बाइक में कैसे लेके आना है, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है। पर भाई उससे सेक्सी बाइक नहीं है। आप जहां भी लेके जाओगे, लोग आपको मुड़ के देखेंगे, पार्किंग में खड़ी है, लोग देखेंगे कि बाइक है कौन सी। आज भी बहुत फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। तो अगर आपको चाहिए कि आप एकदम अटेंशन ग्रैबर हो, कहीं पे भी जाओ, कॉलेज या कहीं पे भी जाओ, तो भाई लोग आपको देखे, आपको पसंद है कि भाई मुझे बस लोग देखे। जैसे मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने R15 लिए। मैं जहां भी जाता हूं भाई लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो उस बाइक का वो तो फायदा है। दूसरी तरफ है क्लासिक 350। उसका जो डिजाइन है वो एकदम टाइमलेस है, वो क्लासिक है। मतलब लोग देखते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ चल, रिस्पेक्ट से आपको देखेंगे एंड वो अपना नॉर्मल हो जाएंगे। पर R15 को अगर आपने कुछ थोड़ा सा कस्टमाइज करा, कुछ करा दिया, तो लोग आपको याद रखेंगे। तो एक तरफ आ जाता है रेस लुक, एक तरफ आ जाता है रेट्रो लुक। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी वाइब किस चीज से ज्यादा मैच कर रही है। अगर आप रेट्रो पे हॉट लग रहे हो तो भाई रेट्रो पे लगो, अगर स्पोर्ट्स बाइक पे हॉट लग रहे हो तो स्पोर्ट्स बाइक लो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली यूज। तो भाई डेली यूज का मतलब है कि राइडिंग जो होनी चाहिए वो कंफर्ट होनी चाहिए। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताऊं, जब पहली बार मैंने R15 चलाई थी भाई, मेरे कंधे, मेरे रिस्ट और मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन हुआ था। इवन मैं नेक बहुत ज्यादा पेन हुआ था एकदम। और जब वो बाइक मैंने पहली बार चलाई तो मुझे लगा यार मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं ये बाइक लेके। पर उसके बाद धीरे 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 मेरे को 1-2 महीने लगा। उसके बाद तो भाई मैं गुड़ दो उमर लेको R15 से ऑफ रोडिंग भी कर ली। उसके बाद आदत पड़ गई है। देखो, अगर आप ऐसे R15 से किसी और बाइक पे जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार R15 अनकंफर्टेबल तो है, बट इफ यू यूज डेली एंड इफ यू आर फिट एंड इफ यू आर लाइक 5'7", आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो R15 का इन शॉर्ट भाई बहुत कमिटेड पोस्चर है। राइडिंग में आपको बहुत ज्यादा लीन करना पड़ेगा। अगर ट्रैफिक है आपके डेली कम्यूट में, गलती से भी मत लेना भाई, बैंड बज जाएगी पीठ की, बारिश हो बहुत दिक्कत होगी। एंड दूसरी तरफ है बुलेट 350। भाई एकदम अपराइट रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, कितना भी भीड़ हो, कितना भी जाम हो, एकदम आराम से जाओ। और भाई सबसे बड़े उसका टॉर्क बहुत अच्छा है, तो हल्का सा भी क्लच छोड़ोगे तो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको, है ना। हल्का सा क्लच छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एंड उसके बाद 2-3 घंटे आप आराम से उस पर डेली राइड करोगे, आपके पीठ में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिस्ट नेक तो एकदम सब सीधा रहता है। तो यू डिसाइड, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस बाइक को अडेप्ट कर सकते हो तो ले लो R15 कि हाँ भाई मेरी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, मैं कर लूंगा। और अगर आपको बिल्कुल भी आप एकदम अनकंफर्टेबल नहीं फील करना चाहते हो, बुलेट नो डाउट। थर्ड, इंजन का फील एंड परफॉर्मेंस। भाई आपको पता है उसके अंदर कितना bhp है, क्या नहीं है, सब आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। पर मैं आपको R15 की एक चीज बता दूं कि R15 से स्मूथेस्ट बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई। मैंने ड्यूक चलाई है, मैंने एप्रिलिया चलाई है, क्या MT-15 भी चलाई है, पर R15 का जो रिफाइनमेंट है वो किसी बाइक के अंदर नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड बहुत ज्यादा हल्की है। सो इफ यू राइड लाइक विथ वन हैंड, अगर आपको कभी रिस्ट में पेन हो, कुछ भी काम है, आप आराम से ऐसे कर सकते हो, जो कि बुलेट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो एकदम आपको स्मूथ चाहिए, एकदम स्मूथ इंजन चाहिए जिसमें कोई भी वाइब्रेशन ना हो। और जब वो 5000 RPM जब वो क्रॉस करेगा उसके बाद ही आपको थोड़ा सा पुल मिलेगा। उसके पहले 5000 RPM के पहले आपको ऐसा लगेगा कि बाइक में भाई टॉर्क बिल्कुल भी नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। पर जैसे ही 5000 RPM खींचोगे भाई वो 11500 RPM तक जाएगी। एंड लेट
लेट मी टेल यू, ये मेरे को बताना नहीं चाहिए पर मैं वो बता देता हूँ, अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो पूरा फ्री फ्लो, भाई उससे सुंदर आवाज किसी बाइक की नहीं है। जब तक इनलाइन 3 और इनलाइन 4 नहीं आता तब तक कोई भी बाइक उसको मैच नहीं कर पाती है। निंजा 650 की आवाज भी ऐसे भड़बड़ बड़बड़ 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 है, 400 सीसी की भी भड़बड़ बड़बड़ है, RS 457 की एकदम ऐसे कान में लगती है। पर पता नहीं क्यों R15 का ऐसा डीएनए डाला यामाहा ने कि अगर आप फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा दिए, मोस्ट सूदिंग साउंड, मोस्ट बेसी साउंड अगर आपने लॉन्ग कैन लगाया तो R15 बेस्ट है। एंड अगर आपने क्विक शिफ्टर वाला मॉडल लिया, भाई हर क्विक शिफ्टर पे पटाखे मारती है मस्त, और जब उसका आरपीएम नीचे आता है तो ऐसे पट 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 करते पूरा स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक वाली वो मेरे को फील देती है। और दूसरी तरफ है बुलेट, वो भाई पूरा टॉर्की नेचर है, उसको आप एकदम ऐसे पूरा हाई आरपीएम तक यू कांट उसको तुम खींच नहीं सकते, उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, वो हिलना पड़ेगा आपको, पूरा हाथ ऐसे ऐसे हिलेगा, बट उसके अंदर ना टॉर्क बहुत अच्छा है। तो अगर आप उसको ऐसे हल्का से पुल देते तो ऐसे वो झटका मिलेगा आपको। तो अगर आपको ऐसा टॉर्की बाइक चाहिए एंड आप आराम से क्रूज करना चाहते हो 80 90 100 के स्पीड पे, आग बंद करके ले लो। अब जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बहुत सारे लोग गुड़गांव में रहते होंगे या जिनका ऐसा कम्यूट होगा जो हाईवे पे होगा, भाई आप आराम से चिल करो, आप 90 के स्पीड पर आराम से क्रूज करते हुए जाओ। अगर आपको ज्यादा ऐसे एकदम हाई रेविंग वाला इंजन नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि एकदम मैं बस एकदम उसको 12,000 आरपीएम पे ऐसे करके रखा रहूं, बुलेट ले लो। एंड अगर आपको ऐसा बाइक का नेचर चाहिए जो आपको स्पोर्टी फील दे, फिर तो भाई आपको R15 जाना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको 5,000 आरपीएम तक ऐसे 11,000 आरपीएम तक ऐसे एकदम ऐसे फोकस करके चलाना है, या टॉर्क चाहिए, स्टार्टिंग में पुल मिले उसके बाद आपको क्रूज करना है, ये आपको डिसाइड करना है। थर्ड में आ जाता हूं माइलेज के ऊपर। मुझे पता है भाई आप लोगों को पता होगा माइलेज, पर मैं आपको रियल लाइफ बता देता हूँ। रियल लाइफ में यामाहा ने जो आपको बताया है कि 40 का माइलेज देती थी, भाई मैं उसको कुत्ते की तरह भी पेलता हूँ ना तो मुझे 45 से ऊपर ही मिलता माइलेज। इवन जब मैं इसको हाईवे पे क्रूज कर रहा था, ये मतलब मेरी स्पीड लगभग अप्रोक्स 120 थी लगातार, मुझे 55 का माइलेज मिला है। पता नहीं उसका एक ही रीजन हो सकता है कि उसका टॉर्क अच्छा नहीं है R15 का, तो भाई आपको उसकी वजह से माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ जो आपकी बुलेट है ये 35 to 40 कहती है, बट 35 तो 35 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। न्यू में मिल जाएगा क्योंकि भाई 350 सीसी है, इंजन हैवी है, टॉर्की है, तो ज्यादा फ्यूल वो यूज करेगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए आपको, चाहिए कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, इतना बजट है मेरा, तो भाई इतने में ही मेरे को गुजारा करना है, तो उसके हिसाब से आपको बाइक अपने डिसाइड करनी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके बुलेट महीने में 3 बार टैंक फुल होती है तो ये मुश्किल से 2 बार होगी, उसके बाद भी आपके पास 500 रुपए का तेल बच जाएगा मेरे भाई। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कैसा है। अब आ जाओ तो मैं मेंटेनेंस पे, लोग कहते हैं भाई यामाहा की बाइक नहीं लेना, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। भाई कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, एक तो माइलेज अच्छी है, ऊपर से मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लो है, एंड बार बार आपको ऐसे सर्विस सेंटर भी नहीं जाना पड़ता है ना। अगर आपके पास यामाहा की बाइक है, आज भी यू सी ऑन द रोड दैट पीपल आर राइडिंग R15 V2 V1, तो भाई अगर आप इस बाइक को मेंटेन कर रहे हो अच्छे से तो भाई आपको वो एकदम लॉन्ग रन चलेगी। एंड यामाहा का इंजन बहुत रिफाइंड है एंड बहुत लॉन्ग टर्म है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बाइक को जितना मर्जी चला सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि भाई एक बार मैं बाइक ले लूं, मेरे को बेचनी नहीं है इसको लंबे टाइम तक ना, तो यू कैन गो फॉर यामाहा भाई, आंख बंद करके। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि R15 के जो पार्ट्स है वो महंगे हैं। अगर आपकी बाइक कहीं गिरती है या आपके बाइक का पार्ट्स डैमेज होता है तो आपको बहुत खर्चा आएगा उस टाइम, या तो आप इंश्योरेंस लगाओ या उसका जो फाइबर पार्ट है वो बहुत महंगा आएगा अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट और एनी बॉडी डैमेज। एंड दूसरी तरफ बुलेट के पार्ट्स है वो भी बहुत ऐसे नॉर्मल है, हर जगह मिल जाता है। ये फायदा अगर आप लद्दाख विदाख घूमने जाते हो तो बुलेट के पार्ट्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, खास करके क्लासिक और ये इलेक्ट्रा मॉडल। लेकिन आपको रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि उसका वेयर एंड टियर अच्छा नहीं है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, उसके हैलोजन में बहुत दिक्कत आती है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है, पर R15 में ऐसा नहीं है भाई। टच वुड, आज तक ऐसे कोई प्रॉब्लम लेके मैं नहीं गया यामाहा सर्विस सेंटर में कि मेरे को बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरी बाइक अगर 1-2 बार गिरी है तो भाई उसके बाद ऐसे जाना पड़ता है, पर वैसे कुछ नहीं जाना पड़ता। तो अगर आपके पास टाइम है कि वेयर एंड टियर वाइब्रेशंस को आप मेंटेन करते रहो बार बार एंड आपको रॉयल एनफील्ड शोरूम से मतलब रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर जाना ही जाना है, तो यू कैन गो फॉर रॉयल एनफील्ड। पता आपको चाहिए कि भाई नहीं एक बार मैं बाइक ले लूं, तो भाई अगर फॉल नहीं होता और मेरे को ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो गो फॉर R15। अब मैं कैटेगरी वाइज बांट देता हूँ कि किन लोगों को R15 लेनी चाहिए, किन लोगों को बुलेट लेनी चाहिए। सो इफ यू लव स्पीड एंड शार्प लुक्स, R15 पे जाओ। आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोस्चर को मेंटेन कर सकते हो तो R15 पे जाओ। एंड अगर आप मोस्टली ओपन रोड्स पे चलते हो या हाईवे पे चलते हो तो भी आप R15 ले सकते हो। जाम में अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो मत लेना मेरे भाई। एंड आपको मैं बता दूं, हाइट का लोग कहते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपकी हाइट 5'7" है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5'7" से ऊपर है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि भाई ज्यादा लीन नहीं करना पड़ता। बट माई हाइट इज 5'5", थोड़ा सा लीन करना पड़ता है बट इट्स नॉर्मल भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी को 10 दिन लगेगा, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, बट योर बॉडी विल अडेप्ट इन केस अगर आप बहुत
ज्यादा मोटे हो या अगर आपको बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है तो मत लेना भाई, वो टैंक में आपका पेट लगता ही रहेगा एंड वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप फिट हो, हेल्दी हो, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है एंड यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी एंड आप कंफर्टेबली उसको अडेप्ट कर सकते हो तो ही लेना R15 को, वरना मत लेना भाई, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक। अगर आप MotoGP एडिशन लेने जाते हो राइट नाउ इन गुड़गांव इट्स 2.47। अब ये बता देता हूँ कि बुलेट कौन कौन ले सकते हैं। कंफर्ट चाहिए, ईज चाहिए, बुलेट भाई आग बंद करके ले लो। रिलैक्स राइडिंग करना चाहते हो, क्रूज करना चाहते हो और ऐसे स्ट्रीट रेस ये सब फालतूगिरी नहीं करना चाहते हो, बुलेट भाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके रूट में डेली कम्यूट में ट्रैफिक होता है तो फिर बुलेट ही लेना भाई। सो इस चीज में मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी जो कि रियल लाइफ और डेली कम्यूट में भाई जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी है। एंड नाउ यू डिसाइड कि आपके जो वाइब है वो किससे मैच करती है। ये सारे जो सिचुएशंस है, एक तरफ R15 की सिचुएशन है, एक तरफ बुलेट की सिचुएशन है, इन दोनों की अलग अलग वाइब है हर एक चीज में। एंड आगे आने वाली वीडियोस में मैं परफॉर्मेंस मोड्स की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं हर बाइक के मॉडल के परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन बताऊंगा, जो कि इंडिया के अंदर एक गैप चल रहा है। लोग खाली भाई बाहर से अपनी बाइक को सुंदर बना लेते हैं बट उनको अपनी बाइक को ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा हाई रेविंग इंजन कैसे बनाना है, इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अपनी बाइक का परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन जानना है, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे या सबसे ज्यादा DM होंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, परमिंदर अनफिल्टर्ड के नाम से है, वहां पे भी जाके मुझे DM कर सकते हो। जिसके सबसे ज्यादा DMs होंगे या कमेंट होगा उसकी सबसे पहले वीडियो आएगी। तो मेक श्योर अपने बाइक का मॉडल मुझे नीचे कमेंट कर दो। एंड जिसको भी ये बाइक खरीदनी है या खरीदने जा रहा है या खरीदने वाला है तो उसको ये वाली वीडियो शेयर कर दो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड एक कमेंट कर देना। बहुत मजा आता है अगर आप लोग कमेंट कर दे तो मैं भाई मन खुश हो जाता है और अगली वीडियो बनाने में वैसे मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ। तो बस कमेंट कर देना मेरे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।